आज जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ान के बारे में 2 कहानी, जिसमें हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसकी पहली फ्लाइट। जब जहन में वर्ड आता है पहली फ्लाइट तो हमारे सबके ख्याल में आता है फ्लाइट कि हम बैठ करके आसमान की सैर कर रहे हैं, उसी को फ्लाइट कहते हैं। तो ये हिज फर्स्ट फ्लाइट क्या है? जब कोई पंछी की हम जब बात करते हैं जो अपनी पहली उड़ान भरता है, जब उसको हम देखते हैं कि नीले गगन आकाश में आराम से वो अपने पंख फैला के आराम से उड़ रहा है, लेकिन उस उड़ान के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। मेहनत वो पहली उड़ान जो पंछी पहली बार उड़ता है। लेकिन जब आप हवा में उड़ते हैं, उड़ान भर रहे हैं, आप एक भरोसे में हैं कि आप गिरेंगे नहीं, आपको चोट लगेगी नहीं। वो भरोसा क्यों है? क्योंकि वो आपके अंदर की एक एबिलिटी है, एक योग्यता है कि हाँ भाई आप अपने पंख फैलाएंगे और आपके पंख आपको गिरने से बचा लेंगे और आप आराम से उड़ लेंगे। यहाँ पे कहानी है एक सीगुल की, कहानी एक सीगुल की। ये स्टोरी है एक यंग सीगुल की। यंग सीगुल एक पक्षी है जिसकी कहानी में हमको ये जानने को मिलेगा कि उसकी अपनी पहली उड़ान कैसी है। वो अपनी पहली उड़ान में क्या डर है, क्या घबराहट है, या कैसे उसके आगे वो निकलता है। जब पहली बार वो उड़ने की कोशिश करता है तो उसको डर लगता है कि यार मैं कहीं गिर ना जाऊं, कहीं मुझे कोई चोट न लग जाए, कहीं कोई समस्या ना आ जाए। ये जो डर है, जो फियर है, यानी जो पैनिक है। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड इस चैप्टर में जो चैप्टर के अराउंड घूमेगा वो है फियर। फियर के सिनोनिम की बात करें तो हम इसको पैनिक भी बोलते हैं, ठीक है, या फियर कहते हैं, जो नॉर्मल सा वर्ड है। जब हम ये जहन में आता है, ये कब तक आपको लगता है? जब तक आप वो काम कर ना लें। कोई काम ऐसा है जब आपको डर लगे किसी चीज़ को कि यार ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, ये सही से होगा या नहीं होगा, कोई चोट तो नहीं लगेगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आपके अंदर एक घबराहट होती है, आपके दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, लेकिन वो तब तक रहेंगी जब तक आप वो काम पहली बार कर ना लें। और एक बार आपने वो काम कर लिया फिर वो डर आपके जहन से निकल जाता है। यहाँ पर एक शीगुल है जो छोटा सा पंछी है, उसके फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है। तो चैप्टर में फादर सीगुल, मदर सीगुल, ब्रदर सीगुल, सिस्टर सीगुल ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। उसकी फैमिली में लगभग सभी लोग हैं, सब आराम से उड़ते हैं, अपना शिकार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और हवा में सैर करते हैं। लेकिन जो एक यंग सीगुल है वो उड़ने से डर रहा है। उसे लगता है कि मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, और यहाँ तो पूरा नदी ही नदी है, पानी ही पानी है। अगर मैं हवा में उड़ा और कहीं गिर गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, कुछ बचेगा ही नहीं। उसके अंदर ये डर जो कहानी है वो पूरी तरह से बैठ गई है कि यार डर है कहीं कुछ हो ना जाए। अच्छा, फैमिली पूरी कोशिश कर रही है, फादर सीगुल भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं कि यार तुम उड़ नहीं रहे हो, मदर सीगुल भी फोर्स कर रही है कि तुम उड़ो, आगे बढ़ो, तो वो भी नहीं मान रहा। वो अपने भाइयों को देख रहा है कि उसका भाई ब्रदर सीगुल आराम से आसमान में उड़ रहा है, उसकी सिस्टर वो भी आसमान में उड़ रही है, लेकिन वो बस खाली बैठा देख रहा है। अब जब परिवार के लोगों को लगता है कि यार ये ऐसे तो नहीं मानेगा, इसके अंदर से डर निकालना पड़ेगा और ये निकल नहीं रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, तो पहले आप क्या करते हैं, सामने वाले को पुश करते हैं कि यार चलो तुम भी ट्राई करो, कोशिश करो, देखो ऐसे उड़ते हैं, ऐसे पंख फैलाते हैं। लेकिन वो ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर है। वो करेज, वो पावर, वो हिम्मत वो अपने अंदर से बाहर ला ही नहीं पा रहा है कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि हाँ मैं भी उड़ सकता हूँ, हाँ मैं भी उड़ सकता हूँ। जब तक कोई काम आप कर नहीं लेते हैं तब तक वो काम आपके लिए असंभव होता है। जिस दिन वो काम आप कर लेंगे उस दिन वो काम आपके लिए संभव होगा और दुनिया के लिए भी संभव हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल इस चैप्टर के बीच में आपको देता हूँ। सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनकी मैं अक्सर बात करता हूँ, जब उन्होंने वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाए थे, 200, उससे पहले न जाने कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने क्रिकेट मैच खेला, बहुत स्कोर बनाए। कोई 194 पे पहुंचा, कोई 190 पे पहुंचा, कोई 191 पहुंचा, लेकिन 200 कोई नहीं पहुंचा था। उससे पहले बहुत सारे वनडे मैचेस हो गए, हजारों वनडे मैच हो गए, लेकिन किसी ने 200 नहीं बनाए थे। और जैसे ही सचिन रमेश तेंदुलकर ने 200 रन बनाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद क्या हुआ, सहवाग ने डबल सेंचुरी लगा दी वनडे में, रोहित शर्मा ने 3 बार लगा दिया, मार्टिन गप्टिल ने वर्ल्ड कप में भी सेंचुरी लगा दी, डबल सेंचुरी। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक हम कोई काम करते नहीं हैं तब तक वो हमारे लिए
लगता है कि यार ये तो पहाड़ है, तो कोई पूरा ही नहीं कर पाएगा, लेकिन जब एक बार वो काम हो जाता है फिर सब कर लेते हैं, फिर सबके लिए मिसाल बन जाती है। वही काम इस सीगुल के साथ भी है। वो अपने भाइयों को तो देख रहा है उड़ रहा है, अपनी बहन को देख रहा है, फादर को देखता है, मदर को देखता है, लेकिन वो खुद उड़ने से डर रहा है। उसे लग रहा है यार मैं उड़ूंगा तो गिर जाऊंगा और फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोशिश करता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर पीछे हट जाता है कि यार नहीं हमसे नहीं होगा। पंख खोलता है कि मैं उड़ूंगा, कूद के वहीं बैठ जाता है कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसी समस्याओं से बहुत परेशान था। घर वाले उससे गुस्सा होने लगे, फादर का मूड खराब हो गया कि अब इससे बात नहीं करेंगे, ये उड़ नहीं रहा है, बात नहीं मान रहा। उसके भाई बस उसको चिढ़ा रहे हैं कि देखो हम कैसे उड़ रहे हैं और तुमको उड़ना नहीं आता है, हम कैसे उड़ रहे हो, तुमको उड़ना आता है, तुम उड़ ही नहीं पा रहे हो, कैसे जिंदगी तुम जी रहे हो। बहुत बेचारा परेशान रहता है कि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। एक दिन उसकी मदर ने डिसाइड किया कि आज तो इसको उड़ना सिखाना ही है। यानी उन्होंने क्या किया, डिटरमाइन किया। डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प लेना। क्या मतलब होता है? डिटरमाइन किया। उन्होंने कहा कि आज तो मैं इसको उड़ना सिखा करके ही रहूंगी। तो उन्होंने क्या किया, सीगुल को खाना देना बंद कर दिया। क्या कर दिया? खाना देना बंद कर दिया। यानी यू हैव टू बी हंगर, तुम्हें भूखा रहना, यू हैव टू बी हंग्री, खाना नहीं मिलेगा। अब सीगुल को जब खाना नहीं मिला तो देख रहा बैठा हुआ कि उसके भाई लोग हैं, वो लोग खाना खा रहे हैं, उसकी बहन खाना खा रही, फादर भी खाना खा रहे, मदर भी खा रहे, उसको कुछ नहीं मिल रहा। उनकी मदर क्या करती हैं, मछली पकड़ती हैं, बाकी भाई लोग खा रहे हैं, वो लोग अपना शिकार जाते हैं, खुद करते हैं, मछली पकड़ते हैं, आराम से खा रहे हैं, लेकिन सीगुल को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। यंग सीगुल बैठा हुआ है, उसे भूख लग रही है, इंतजार कर रहा है कि शायद किसी को मेरे पर दया आ जाए और मुझे खाने को मिल जाए। धीमे धीमे 24 घंटे बीत गए। 24 घंटे के बाद भूख बहुत तेज बढ़ गई। अब तो खाए बिना रहा नहीं जा रहा है। ध्यान दीजिए, हमेशा हम लोग कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, हम उसके लिए डेस्परेट होते हैं कि यार मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए, तब हम एफर्ट करते हैं। उससे पहले जब तक हमारा काम चल रहा होता है हम एफर्ट नहीं करते हैं। जब तक हमें सुविधा मिल रही होती है हम कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं अब काम नहीं बनेगा, अब तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, तब आप आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। फिर काम अच्छा हो खराब हो, आपने कोशिश तो कर ली, आप आगे बढ़ तो गए, फिर उसके बाद तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो उसकी मदर ने उसे खाना नहीं दिया। 24 घंटे बीत गए, सीगुल बहुत भूखा है, बहुत मुश्किल से कि यार अब तो मुझे कुछ मिल जाए, अब तो मैं कुछ खा लूँ, बिना खाए मुझसे रहा नहीं जाएगा। उनकी माँ ने क्या किया, उसने एक मछली को पकड़ा अपनी चोंच में और सीगुल को दिखाया दूर से उड़ते हुए हवा में कि देखो मेरे हाथ में खाना है। सीगुल खाने की तरफ देख रहा है कि यार क्या मुझे दे देंगी। उन्होंने पास आने वाली तो उन्होंने मछली को फेंक दिया और सीगुल ने मछली जैसे ही फेंका उसने तुरंत कैच करने के लिए अपने पंख फैलाए और उड़ते हुए मछली को पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जब वो लगा मैं नीचे गिरने वाला हूं, सीगुल ने क्या किया, पंख को मछली को मुंह में दबाकर पंख को और जोर से फैलाए और फिर कुछ ही पलों में देखा कि वो तो नीले गगन के आसमान में हवा में गोते खा रहा है। यानी वो तो हवा में उड़ रहा है। जिस काम को करने से पहले वो डर रहा था, आज उसी काम को बखूबी निभा रहा है। तो सीगुल ने उस दिन ये सीखा कि डर के आगे सच में जीत है और जीत पाने के लिए पहले डर को हराओ, एफर्ट करो, आगे बढ़ो, तुम भी उड़ोगे। और इसी तरीके से चैप्टर ने आपको यही दिखाया कि उसकी पहली फ्लाइट, कि कैसे वो अपनी पहली उड़ान भरता है। आई होप आपको चैप्टर की स्टोरी समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। साथ साथ जो इसका सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड इसका है पार्ट है, पहला है फर्स्ट ऑन इज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरा जो ब्लैक एरोप्लेन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।